दोस्तों, तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ामियन अपनी बेटी ज़्याओज़ेओ को एक मिशन पर भेजना चाहता था, जो कि यकीनन मिस लूली की मदद करना होगा ताकि वो अपने क्लैन को दोबारा से ऊंचाइयों तक लेकर जा सके। साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंटिंग बैटल में यहाँ पर मुचेन और मिस लूली दोनों ने मिलकर एक स्पिरिट किंग बीस्ट को जान से मार डाला था, जो कि काफी जरा खतरनाक था। लेकिन उसे जान से मारने पर मुचेन को कई सारे स्पिरिट क्रिस्टल्स मिल चुके थे, जिसकी वजह से वो स्पिरिट क्रिस्टल रैंकिंग में टॉप 3 पर आ जाता है, यानी कि वो अब पेनल्टी हाल की 3 गार्डियंस को फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है। जबकि 3 जनरल्स भी दूर से यहाँ पर मुचेन की एनर्जी को महसूस करते हुए कह रहे थे कि इस बार के चैंपियंस काफी जरा इंटरेस्टिंग है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ मिस सूलिंगर से शुरू होती है, जिससे मालूम हो चुका था कि मुझे स्पिरिट क्रिस्टल रैंकिंग में टॉप 3 में पहुंच चुका था। वो ये देखकर खुश होते हुए फौरन से अपनी बड़ी बहन सुजुआन के पास आते हुए कहती है कि सिस्टर आखिर अब आप कैसी हो, जिस पर मिस सुजुआन जवाब देते हुए कहती है कि अब मेरी इंजरीज बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ मिस सूलिंगर उसे बताती है कि देखो अब आपको ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुचेन भी टॉप 3 में पहुंच चुका है। जो सुनकर तो मिस सुजुआन भी काफी खुश हो गई थी। उसे उम्मीद मिल चुकी थी कि अब मुचेन की मदद से हम लोग स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट को हासिल कर सकते हैं, जिस पर मिस सूलिंगर भी कहने लगी कि हाँ ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर मुचेन और बाकी दोनों ने मिलकर यहाँ पेनल्टी हाल के 3 जनरल्स को हरा दिया। साथ ही हम देखते हैं कि बाकी के डिसाइपल्स को भी इस बारे में मालूम हो चुका था कि मुचेन ने 3rd पोजीशन हासिल कर ली है, जिसका मतलब कि वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाइड था और वो ये जानकर काफी जरा खुश दिखाई दे रहे थे। सब लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं, जबकि मिस रैन भी यहाँ पर ब्रदर कैंगशेंग को याद करते हुए कह रही थी कि बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस उसी केव में आ जाता है, जहाँ पर मुचेन और मिस लूली ने मिलकर एक स्पिरिट किंग बीस्ट को जान से मारा था। जहाँ पर ब्रदर कैंगशेंग मुचेन के पास आकर सबसे पहले तो उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है, क्योंकि मुचेन ने स्पिरिट किंग बीस्ट को जान से मारकर पेनल्टी हाल के 3 जनरल्स के साथ फाइट करने के लिए खुद को क्वालिफाई कर लिया था। तभी अचानक वहाँ पर मुझे ली ज़ुआनटोंग यहाँ पर मुचेन से कहता है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो भी अकेले में, सिर्फ तुम दोनों से, तो चलो मेरे साथ आओ। जो सुनकर ब्रदर कैंगशेंग और मुचेन उसके पीछे बाहर की तरफ चले गए थे। जहाँ बाहर आने के बाद ब्रदर कैंगशेंग मुचेन को बता रहा था कि मुचेन बेशक तुम फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई तो कर चुके हो और तुम्हारा मुकाबला पेनल्टी हाल के 3 चैनल्स के साथ होगा, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो तीनों नॉर्थर्न हेमन स्पिरिचुअल एकेडमी के इलाइट वॉरियर्स हैं। जो बोलते हुए वो उनके इंट्रोडक्शन करवाते हुए सबसे पहले ब्रदर गुड यानियन के बारे में बताता है, जो कि फर्स्ट जनरल था और वो हेमनली कंप्लीटेशन स्टेज के अर्ली लेवल का कल्टिवेटर है। लेकिन पूरे के पूरे नॉर्थर्न हेमन स्पिरिचुअल एकेडमी में गुड यानियन को एक बैटल मैनियक के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसे लड़ना काफी जरा पसंद था। उसके पास हेमनली फ्लेम डिवाइन आर्ट है, जो टेक्निक उसे काफी जरा खतरनाक बना देती है। इसके बाद वो सेकंड जनरल के बारे में बताने लगा, जिसका नाम है ब्रदर किंगशेंग, जिसके पास ग्रेट 1000 वर्ड की एक बहुत ही जरा रेयर इनविंसिबल डिवाइन आर्ट टेक्निक है। वो भी हेमनली कंप्लीटेशन के अर्ली स्टेज का कल्टिवेटर था, लेकिन आज तक हिस्ट्री में कोई भी उसके सेम लेवल का कल्टिवेटर उसे नहीं हरा पाया। और आखिर में आता है इन दोनों से भी ज्यादा ताकतवर सीनियर लिन ज़ेंग, जो कि हेमनली कंप्लीटेशन के मिड स्टेज का कल्टिवेटर है और एक टाइम पर वो हेमनली रैंकिंग लिस्ट का नंबर 1 जीनियस हुआ करता था। ये सब बताने के बाद ब्रदर कैंगशेंग ली ज़ुआनटोंग की तरफ देखते हुए मुचेन को कहता है कि हम दोनों मिलकर भी बहुत ही मुश्किल के साथ शायद इन तीनों का मुकाबला कर पाए, लेकिन जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हारा कल्टिवेशन हम दोनों से काफी जरा लो है, इसलिए तुम तो उनके सामने टिक नहीं पाओगे। वैसे नॉर्मल सिचुएशन में हम बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्शन ना करते, लेकिन तुम जानते हो कि इस बार का स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट हासिल करना हमारी एकेडमी के लिए बहुत ही जरा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जल्दी स्पिरिचुअल एकेडमी कंपटीशन आने वाला है और उसमें हमारी एकेडमी को अच्छा परफॉर्म करना होगा, जिसके लिए हमारे डिसाइपल्स को ताकतवर होना जरूरी है। ये सारी बातें सुनकर मुचेन जवाब देते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर कैंगशेंग आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। लेकिन ब्रदर ली ज़ुआनटोंग को मुचेन पर भरोसा नहीं था। वो कहता है कि इस वक्त हम पर काफी प्रेशर है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ये पोजीशन सुजुआन को दे देनी चाहिए, क्योंकि तुम अभी भी एक फ्रेशमैन हो, तुम्हारी कल्टिवेशन काफी जरा कम है और इस तरह अपनी पोजीशन को अपनी मर्जी से छोड़ना कोई बेइज्जती वाली बात नहीं। जो सुनकर तो दूसरी तरफ मुचेन मना करते हुए कहता है कि ब्रदर याओ एक गद्दार था, जिसे जी ज़ुआन ने यहाँ पर भेजा था ताकि वो मुझे जान से मरवा सके, क्योंकि जी ज़ुआन और मेरे दरमियान स्पिरिचुअल रोड में दुश्मनी आ चुकी थी। मैं स्पिरिचुअल एकेडमी कंपटीशन में उसका इंतजार करूंगा ताकि मैं उसके साथ अपना सारा हिसाब चुकता कर सकूं, इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन इस फाइनल बैटल को मैं अपनी पूरी जान लगाकर लड़ूंगा अपने लिए और इस एकेडमी के लिए। ब्रदर कैंगशेंग भी मुचेन से एग्री करता था, इसलिए वो ली ज़ुआनटोंग को समझाते हुए कहता है कि मुचेन ने ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म किया ब्रदर याओ को हराने में और स्पिरिट किंग बीस्ट को हराने में, इसलिए मुझे लगता है कि हमें मुचेन को मौका देना चाहिए, जिस पर ली ज़ुआनटोंग के पास भी कहने के लिए कोई जवाब नहीं रहता। इसके बाद ब्रदर कैंगशेंग
मुचेन यहाँ पर मुचेन से कुछ जरूरी बात करने लगा, लेकिन वो क्या बात है फिलहाल हमें नहीं बताई जाती। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए और हम देखते हैं कि मुचेन पीछे अकेले ही बैठकर अपनी थंडर बॉडी कल्टीवेशन शुरू कर देता है। इसी तरह काफी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद में स्लोली यहाँ मुचेन के पास आ गई थी और वो मुचेन से कहती है कि अगर तुम्हारी कल्टीवेशन हो गई हो तो तुम एक छोटा सा ब्रेक ले लो। यहीं पर पास में एक स्टूडेंट कैंप लगा है, क्यों ना हम स्टूडेंट कैंप जाकर एक वॉक कराएं। जिस पर तो मुचेन भी एग्री हो गया था, क्योंकि कई दिन हो गए वो मिस लोनली के साथ वॉक करने के लिए नहीं गया। और ये दोनों इसी तरह चलते चलते उस कैंप में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स ने स्टॉल्स लगाए हुए थे ताकि उन्हें स्पिरिट क्रिस्टल्स मिल सके। यानी कि ये बिल्कुल सिंपल ट्रेड है, आप स्पिरिट क्रिस्टल या फिर स्पिरिट वैल्यू पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ की चीजें खरीद सकते हो। इससे दोनों ही पार्टीज को फायदा होगा। जब तक फाइनल राउंड शुरू नहीं हो जाता तब तक वैसे भी इन लोगों के पास टाइम है। हम देखते हैं कि मिस लूली और मुचेन भी यहाँ पर आ चुके थे, जहाँ पर मिस लूली मुचेन से कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कंधों पर इस वक्त एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट हासिल करना भी काफी जरूरी है, क्योंकि तुमने स्पिरिचुअल रोड के एम्पावरमेंट को भी मिस कर दिया था। मैं तुम्हारे कामयाब होने के लिए दुआ करूंगी। यहाँ पर जब ये दोनों इसी तरह की बातें कर रहे थे तभी अचानक वहाँ के बाकी के डिसाइपल्स की नजर भी मुचेन पर पड़ गई, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर एक सेलिब्रिटी की तरह था, क्योंकि सब लोगों की उम्मीदें मुचेन से ही लगी हुई है। अगर मुचेन और बाकी के 2 वॉरियर्स से मिलकर 3 चैनल्स को हरा दिया तभी इनको स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट मिलेगी, वरना इन सब स्टूडेंट्स की मेहनत जाया हो जाएगी। कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए मुचेन उनसे कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इस फाइनल राउंड को जीतने के लिए अपनी पूरी चाल लगा दूंगा। ये सब कहते हुए वापस मिस लूली के पास भी आकर उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ इस वक्त मुझसे बहुत लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई है, लेकिन अगर ये जीत सिर्फ तुम्हारे लिए भी होती तभी मैं हर हाल में इस फाइनल बैटल को तुम्हारे लिए जीत कर ही रहता। जो सुनकर तो मिस लूली को भी काफी अच्छा लगा, लेकिन अचानक उसकी बॉडी के अंदर मौजूद लूवो सोर्ड ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, जैसे कि वो आसपास की किसी एनर्जी को डिटेक्ट कर रही है। इस वजह से मिस लूली उस एनर्जी सोर्स को यहाँ वहाँ देखने लगती है। मुझे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। मिस लूली कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो वही पास में मौजूद एक स्टॉल की तरफ बढ़ने लगी, जिसके ऊपर कई सारे क्रिस्टल्स पड़े हुए थे और उनमें से एक क्रिस्टल यहाँ मिस लूली को देखकर चमक रहा था। दूसरी तरफ स्टॉल का ओनर तो यहाँ पर मुचेन को देखकर खुश होते हुए कहता है कि देखो ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेशमैन मुचेन है। यहाँ पर मुचेन तुम्हें काफी कमाल की चीजें मिलेगी, देखो अगर तुम्हें कुछ पसंद आता है, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें यहाँ पर पसंद आए, जो कि तुम्हें 3 चैनल्स को हराने में मदद करे, तुम वो ले सकते हो। हम देखते हैं कि मिस लूली ने यहाँ पर वो क्रिस्टल उठा लिया था, जो देखकर तो डिसाइपल फरस से मिस लूली के पास आते हुए कहता है कि ये स्टोन ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। आपकी नजर तो कमाल की है जो आपने स्टोन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज को डिटेक्ट कर लिया। ये स्टोन एंशिएंट टाइम का है, जिसे मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने ऑब्टेन किया था। असल में वो ये सारी बातें बस सिर्फ अपने से कह रहा है ताकि वो स्टोन की कीमत ज्यादा से ज्यादा लगा सके। मुचेन भी जानता रहा कि वो ये सब क्यों कर रहा है, इसलिए वो उससे सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि स्टोन की कीमत क्या है, क्योंकि उस डिसाइपल ने देख लिया था कि मिस लूली मुचेन की गर्लफ्रेंड है, तो उसे लग रहा था कि इसके पास तो बहुत सारा स्पिरिट वैल्यू पॉइंट्स होंगे, इसलिए वो बहुत बड़ी कीमत लगाते हुए कहता है कि इसकी सिर्फ 2 मिलियन वैल्यू पॉइंट्स। मुचेन तो 2 मिलियन वैल्यू पॉइंट्स का सुनते ही स्लोली से कहता है कि चलो हम कहीं और जाकर देखते हैं, और ये कहती वो लिवली को लेकर वहाँ से जाने लगा। जिन इस तरह से जाता हुआ देखकर वो डिसाइपल फुर से अपने रेट को बदलते हुए कहता है कि अच्छा 1 मिलियन वैल्यू पॉइंट्स दे दो, अच्छा आधा मिलियन वैल्यू पॉइंट्स दे दो, अच्छा 2 लाख वैल्यू पॉइंट्स दे दो, प्लीज ये मेरी आखिरी वैल्यू है, मैं इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। और ये कहते उसे मुचेन के पैर पकड़ लिए थे, पर ये कीमत अभी भी काफी ज्यादा थी। वहाँ पर मुझे जितने भी डिसाइपल्स थे वो उसे डांटते हुए कह रहे थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो तुमने दिन दिहाड़े लूट मचा रखी है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम मुचेन से इतनी ज्यादा कीमत कैसे ले सकते हो। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुचेन इसके लिए एग्री हो चुका था। बेशक ये स्टोन अभी भी काफी ज्यादा महंगा है, एटलीस्ट सब लोगों को तो यही लग रहा था, हालांकि ये स्टोन बहुत ही ज्यादा कीमती था, पर फिर भी मुचेन इसे मिस लूली के लिए खरीद लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस लूली और मुचेन दोनों अकेले एक खूबसूरत जगह पर आ चुके थे, जहाँ पर मिस लूली मुचेन से कह रही थी कि तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि ये स्टोन क्या है, फिर भी तुमने इसे मेरे लिए 2 लाख वैल्यू पॉइंट्स का खरीद लिया। जिस पर मुचेन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मुझे लगा कि तुम्हें ये स्टोन चाहिए, बेशक मैं उसकी मनमर्जी की कीमत तो उसे नहीं दे सकता था, लेकिन तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ। जिस पर मिस लूली जवाब देते हुए कहती है कि 2 लाख स्पिरिट वैल्यू पॉइंट्स का भी ये स्टोन ज्यादा महंगा नहीं, बल्कि ये इसकी एक सही कीमत है, इसे डिवाइन फोर्जिंग स्टोन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे पास लूवो डिवाइन सोर्ड है, जिस पर ग्रैंडपा ने 3
सील्स की लेयर लगाए हुए है। मैं इस डिवाइन फोर्जिंग सील का इस्तेमाल करते उसके पहले सील को ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ, जिससे मेरी लोअर डिवाइन सोर्ड की असली ताकत अनलीश होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं उन सील्स को ब्रेक थ्रू करके ऊपर जाऊंगी, वैसे वैसे मेरी लोअर गॉड क्लान वापस जाने का समय भी नजदीक आता जाएगा, ताकि मैं वहाँ पर जाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा सकूं। जो सब बोलते हुए मिस लूली काफी जरा उदास हो चुकी थी। मुझे इन्फर्नन उसे हाथ से पकड़ते हुए गले लगाकर कहता है कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं तुमसे अलग नहीं होने वाला, बल्कि तुम्हारी फैमिली का जितना भी बर्डन है वो मिलकर मैं तुम्हारे साथ उठाऊंगा। बल्कि मैं खुद को जो इतना सारा ताकतवर कर रहा हूँ उसका भी सिर्फ एक ही रीजन है, ताकि मैं हर वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। जो सब सुनकर मिस लूली को भी काफी जरा अच्छा लग रहा था। इसके बाद वो मुझे इससे कहती है कि अच्छा ठीक है, फिर मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझे प्रोटेक्ट करोगे। जिस पर हम देखते हैं कि मुचिन भी मुस्कुराते उसके साथ पिंकी प्रॉमिस करने लगा। जिस पिंकी प्रॉमिस के बाद हम देखते हैं कि मिस लूली ने अपनी लोअर डिवाइन सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल लिया। साथ ही साथ वो खुद से सवाल भी कर रही थी कि क्या मैं अपने लोअर गॉड क्लैन की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल भी हूँ। ये सब बोलते हुए उसकी सोल यहाँ पर लोअर डिवाइन सोर्ड के अंदर आ चुकी थी, जहाँ उसे अपने सामने कुछ सीढ़ियाँ और साथ ही साथ एक सील बैरियर दिखाई देता है, जो कि लोअर डिवाइन सोर्ड का पहला सील था और मिस लूली उसे तोड़ना चाहती थी। मिस लूली ने धीरे धीरे करके वो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दी। उसकी बॉडी पर काफी पावरफुल प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन वो यहाँ पर इस प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए धीरे धीरे चढ़ते हुए उस सील के सामने आ जाती है। जिस सील के सामने आती है मिस लूली ने फौरन अपने पास से वही डिवाइन फोर्जिंग स्टोन बाहर निकाल लिया, जिसे अपने हाथ में बाहर की तरफ निकालती मिस लूली फौरन से जंप करते उसका इस्तेमाल करके सील को ब्रेक करना शुरू कर चुकी। जिस टकराव की वजह से यहाँ पर काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। मिस लूली को इस दौरान मुझे याद आ रहा था, जिससे उसे हिम्मत मिलती है। वो यहाँ पर अपना पूरा जोर लगाने लगी। साथ ही साथ वो कह रही थी कि इन सारी सील्स को ब्रेक करने के बाद ही मैं लोअर गॉड क्लैन के काबिल हो सकती हूँ और मुझे अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना ही होगा। जो सब बोलते हुए वो चिल्लाकर अपना पूरा जोर लगाती है और इसी वजह से हम देखते हैं कि मिस लूली यहाँ पर अपने लोअर डिवाइन सोर्ड के पहले सील को ब्रेक करने में कामयाब हो पाई। जिस पहले सील के ब्रेक होने की वजह से हम देखते हैं कि मिस लूली के सोर्ड में काफी सारा खतरनाक पावर्स आ चुकी थी। साथ ही साथ ऊपर की तरफ कुछ और सीढ़ियां भी बन चुकी थी, जिसके सामने हमें दूसरा सील दिखाई दे रहा था। मिस लूली को भी ये देखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा था। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि मुचिन जो कि मिस लूली के पास ही खड़ा था, अचानक वो महसूस करता है कि मिस लूली की लोअर डिवाइन सोर्ड के अंदर से काफी टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश हुई, जो देखकर मुचिन मिस लूली से कहता है कि सिर्फ एक सील को ब्रेक करने से ही तुम्हारी लोअर डिवाइन सोर्ड के अंदर से इतनी जरा खतरनाक एनर्जी अनलीश हुई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये लोअर डिवाइन सोर्ड अपने फुल स्ट्रेंथ पर कितनी जरा खतरनाक होगी। जिस पर मिस लूली बताती है कि लोअर डिवाइन सोर्ड हमारे लोअर गॉड क्लैन का एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट है। जिस पर मुचिन जवाब देते हुए कहता है कि असल में तुम भी काफी जरा खास हो, इसी वजह से ये तलवार भी खास हो जाती है। वैसे अब क्या तुम मुझे कोई इनाम नहीं दोगी, क्योंकि मैं तुम्हारी इतनी ज्यादा मदद जो कर रहा हूँ। जो सुनकर मिस लूली यहाँ पर मुचिन के होंठों पर एक किस करते वहाँ से भागने लगी थी। पर इतनी छोटी किस से मुचिन का काम नहीं चलने वाला था। वो फौरन से मिस लूली का हाथ पकड़ते उसे धकेलते हुए एक दरख्त के पास ले आता है, जहाँ पर ये दोनों ही मदहोश हो चुके थे। मुचिन और मिस लूली दोनों ही धीरे धीरे से अपनी आंखें बंद करने लगे। साथ ही मुचिन ने अपने हाथ से यहाँ मिस लूली की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था, जो सीन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाता और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। इसी तरह ये रात काफी अच्छी गुजर जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इस बैटल हंटिंग कंपटीशन का फाइनल राउंड होने वाला था, जिसे देखने के लिए सब लोग ही एक्साइटेड है। हम देखते हैं कि 3 जनरल्स के सामने ये तीनों आकर खड़े हो चुके थे, जहाँ सीनियर लिनसेंग तो यहाँ पर कैंगशेंग को देखते हुए कह रहा था कि कैंगशेंग तुमसे मिले काफी अरसा हो गया। जिस पर ब्रदर कैंगशेंग जवाब देते हुए कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग पास में कई बार लड़ चुके हैं, लेकिन हर बार वो फाइट ड्रा ही होती रही। अगर आपने अपनी मर्जी से हेवनली रैंकिंग को छोड़ा ना होता ताकि आप पेनल्टी हल को ज्वाइन कर सको, तो कभी भी मैं शायद हेवनली रैंकिंग लिस्ट के नंबर 1 पर ना पाता। जिस पर ब्रदर लिनसेंग मुस्कुराते हुए कहता है फिर मुझे आज के दिन दिखा दो कि तुमने खुद को कितने इम्प्रूव किया है। दूसरी तरफ ब्रदर गुडियान भी यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि हम भी चाहते हैं कि हमारे एकेडमी के डिसाइपल्स ताकतवर हो, लेकिन तुम जानते हो ना कि ये हमारी ड्यूटीज है और हमें तुम लोगों के साथ लड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगानी होगी। हम तुम पर रहम नहीं कर सकते। जो जब ये सारी बातें कर रहा था तभी ब्रदर कैंगशेंग यहाँ मुचिन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तुम्हारा ओपिनियन होगा, यानी कि मुचिन को गुडियान का मुकाबला करना है। ली जुआनटोंग भी यहाँ पर सामने की तरफ आते हुए कह रहा था कि हमें भी एक अच्छी फाइट करनी है, फ्री में मिली हुई जीत मुझे भी पसंद नहीं। जिस पर ब्रदर कैंगशेंग सामने की तरफ आते हुए कहता है कि अच्छा यानी कि तुम ली जुआनटोंग हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है। जिस पर ब्रदर कैंगशेंग कहता है कि हमने भी आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है कि आपके सेम लेवल का कोई भी कल्टिवेटर आज तक आपको हरा नहीं पाया। आपकी इनविंसिबल डिवाइन आर्ट वाकई में कमाल की है, तो क्या आज के दिन आप ली जुआनटोंग के साथ फाइट करना चाहोगे? जिस पर ब्रदर कैंगशेंग सामने की तरफ जंप करते हुए अरीना में आकर ली जुआनटोंग से कहता है कि मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगा, तुम मेरा मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर अगले 10 मूव के अंदर तुमने मुझ पर सिर्फ एक भी अटैक चल दिया
जो मुझे हिट कर जाए तो तुम ऑटोमेटिकली विनर हो जाओगे। जिस पर ली जुआनटोंग कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो। ये कहती वो अपनी तलवार निकालकर ब्रदर किंगशिंग से कहता है कि मुझे अपने असली स्किल्स दिखाओ। लेकिन ब्रदर किंगशिंग तो अभी भी उसकी टांग खींच रहा था, जहाँ उससे कह रहा था कि तुम मुझ पर आखिर स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डर लग रहा है। जिस पर ली जुआनटोंग अपनी तलवार को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए ब्रदर किंगशिंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रदर किंगशिंग तो क्लोज में डिवाइड होते हुए यहाँ उसके अटैक्स को आसानी के साथ ब्लॉक कर रहा था। इस तरह से टोटल 3 अटैक हो चुके थे, लेकिन कोई भी अटैक ब्रदर किंगशिंग को हिट नहीं करा। इसलिए वो ली जुआनटोंग से कहने लगा कि तुम्हारे पास बस सिर्फ 7 स्ट्राइक्स बचे हैं। ये सुनकर ली जुआनटोंग ब्रदर किंगशिंग से कहने लगा फिर तो मुझे ऑल आउट जाना होगा, क्या तुम मुझे रोक भी पाओगे? इस पर ब्रदर किंगशिंग भी फ्लेक्स करते हुए कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए तुम इसे जीत तो नहीं सकते। ये कहती वो फिर से अपने फ्लूट को बाहर की तरफ निकालते उसे बचाने लगा, जो कि उसकी इनविंसिबल डिवाइन आर्ट टेक्निक थी। हम देखते हैं कि उसकी फ्लूट की आवाज चारों तरफ फैलने लगी। ली जुआनटोंग भी उसके हद में आ चुका था, जिसकी वजह से तो ली जुआनटोंग का सर चकराने लगा था। उसे अजीब अजीब तरह के इल्यूशंस दिखाई दे रहे थे। उसे लग रहा था जैसे कि वो एक अजीब सी दुनिया में गिर चुका हो। बाहर की तरफ ब्रदर किंगशिंग को भी फिक्र हो रही थी। वो मुचन से कहने लगा कि ये 10 स्ट्राइक में हराने वाला काम, इस रूल से तो ब्रदर किंगशिंग को ही ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि वो अपने ओपिनियन को खुद के एंडलेस इल्यूशन के अंदर फंसा लेता है, जो कि कभी भी खत्म नहीं होते। ली जुआनटोंग अपने दिमाग पर काबू रखते उसे अगले 10 स्ट्राइक्स में से एक भी हिट नहीं कर पाया, तो हम इस पहले राउंड को हार जाएंगे। दूसरी तरफ यही इस खत्म ना होने वाले इल्यूशंस के अंदर हम देखते हैं कि ब्रदर किंगशिंग तो धीरे धीरे करके ली जुआनटोंग पर भारी पड़ रहा है। ब्रदर किंगशिंग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले ली जुआनटोंग के विजन को से छीन लेता है, जिसकी वजह से ली जुआनटोंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब बस सिर्फ उसे अपने कानों और महसूस करने की ताकत पर ही डिपेंड होने लगा, जहाँ वो ब्रदर किंगशिंग के क्लोज के अटैक्स को डॉज कर रहा था। साथ ही साथ वो ब्रदर किंगशिंग से कहने लगा कि मेरे विजन को छीन कर तुमने उल्टा मुझ पर एहसान ही किया है, क्योंकि मैं अब अपनी तलवार पर और अच्छे से कंसंट्रेट कर सकता हूँ। और ये बातें बिल्कुल सही थी, क्योंकि ली जुआनटोंग ब्रदर किंगशिंग के हर एक हमले को डॉज कर पा रहा है। जिस पर ब्रदर किंगशिंग भी इंप्रेस होते हुए कहता है कि अब तुम्हारे बाकी के सेंसेस की बारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी फ्लूट को बजाने लगा, जिससे ली जुआनटोंग का सर चकरा रहा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर ब्रदर किंगशिंग को डिटेक्ट करके तीसरे से उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन बीच हवा में अचानक से ब्रदर किंगशिंग ने महसूस किया कि उसके 2 और सेंसेस गायब हो गए, यानी कि अब वो कुछ सुन भी नहीं पा रहा था। अब बस सिर्फ उससे महसूस करके ही अटैक्स को डॉज करना पड़ रहा है। किंगशिंग को तो पूरा यकीन हो गया था कि वो इस फाइट को जीत चुका। हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो अपनी फ्लूट को बजाते हुए यहाँ पर ब्रदर ली जुआनटोंग के सेंस ऑफ टच को भी उससे छीन लेता है। अपने सारे सेंसेस को खोने की वजह से ली जुआनटोंग तो फाइट करने के काबिल नहीं बचा था और वो नीचे की तरफ गिरने लगा, जहाँ ब्रदर किंगशिंग भी फन से उसके पास आते हुए कहता है कि अब चूंकि तुम्हारे पास तुम्हारे सेंसेस नहीं है तो मेरा फाइनल अटैक करने का समय आ गया ताकि मैं तुम्हें खत्म कर सकूं। ये कहती वो अपनी तलवार से अभी यहाँ ब्रदर ली जुआनटोंग पर हमला करने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि ली जुआनटोंग ने उसके हमले को डॉज कर लिया और वो उसके पीछे आ चुका, जो देखकर तो ब्रदर किंगशिंग सरप्राइज रह जाता और वो ली जुआनटोंग पर दोबारा से हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके अटैक्स ली जुआनटोंग तीसी के साथ डॉज कर रहा है, जहाँ पर हमें जानने को मिला कि असल में ली जुआनटोंग किंगशिंग के इल्यूजन में नहीं बल्कि ब्रदर किंगशिंग ही ली जुआनटोंग के इल्यूजन में फंसा हुआ है। ब्रदर ली जुआनटोंग ने पहले ही अपने टियानसुन 5 एलिमेंटल इल्यूजन डिवाइन आर्ट टेक्निक को क्रिएट कर लिया था, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ ब्रदर किंगशिंग को हराते हुए अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर रख देता है। होश में आते हुए ब्रदर किंगशिंग भी ये देखकर इंप्रेस होते हुए कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं, चलो मैं हार मानता हूँ, तुम जीत गए। जिस पर ब्रदर ली जुआनटोंग उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आप काफी अच्छे हो, आपके साथ मुकाबला करके मुझे कई नई चीजें सीखने को मिली। दूसरी तरफ एकेडमी के बाकी के सारे डिसाइपल्स भी यहाँ पर ली जुआनटोंग को जीता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसे चीयर कर रहे थे। इसके बाद अगली बारी सीनियर लिन सेंग और ब्रदर कैंग शेंग की थी, जो कि आपस में फाइट करने के लिए सामने की तरफ आ गए थे और ब्रदर लिन सेंग कह रहा था कि जब से मैंने पेनल्टी हाल को ज्वाइन किया है तुम्हारे साथ बैटल्स को तो मैं मिस कर रहा था। जिस पर ब्रदर कैंग शेंग भी कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या तुम्हारी तलवारों की धार अभी भी उतनी ही ज्यादा तेज है, ये पेनल्टी हाल में जाने के बाद तुम्हें जंग लग गया। जिस पर लिन सेंग फौरन से अपनी तलवारों को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है क्या कर खुद ट्राई कर लो, वैसे तुम्हारा स्पीयर कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहा। जो सुनकर ब्रदर कैंग शेंग काफी कूल तरीके से अपना हाथ हवा में उठाता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसका स्पीयर काफी तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से ब्रदर कैंग शेंग के हाथ में आ गया और यहाँ इसी के साथ इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो गई, जहाँ ये दोनों ही अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए काफी सारा फास्ट क्लोज कॉम्बैट कर रहे थे। जहाँ ब्रदर लिन सेंग कैंग शेंग से कह रहा था कि तुम्हारी स्पीड तो काफी इंप्रेसिव है, लेकिन तुम्हारी ताकत थोड़ी कम दिखाई दे रही है। ये कहते
ही वो एक पावरफुल स्लैश अटैक के साथ उसे हिट करते हुए पीछे की तरफ चट्टानों पर दे मारता है। दूसरी तरफ मुचेन भी ये सब देखते हुए कह रहा था कि ये दोनों ही नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हैं। इन दोनों से मैंने इसी तरह की फाइट की उम्मीद की थी। जबकि लिनसेंग तो यहाँ पर ब्रदर कैंगशेन को हिट करने के बाद कह रहा था कि चलो भी अब हार मत जाना, इतनी आसानी के साथ अगर मैं जीत गया तो मुझे मजा नहीं आएगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ब्रदर कैंगशेन दुए से बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि अभी तक मैं हारा नहीं हूँ और न मैं हारूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये बैटल जीतना काफी जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से इन दोनों के दरमियान काफी खतरनाक बैटल होना शुरू हो गई, जहाँ इस बार फाइट के दौरान हम देखते हैं कि ब्रदर कैंगशेन लिनसेंग पर भारी पड़ने लगा और वो अपने एक पावरफुल फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिनसेंग को हिट करके पीछे की तरफ धकेल देता है। जिस पर तो लिनसेंग भी इंप्रेस होते हुए अपने मन में कह रहा था कि इस लड़के की फिस्ट टेक्निक पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई, जिसका मतलब कि क्लोज कॉम्बैट का कोई फायदा नहीं होने वाला, मुझे दूर से इस पर हमले करने होंगे। और ये कहते हुए अपनी तलवार को तीसी के साथ घुमाते हुए कैंगशेन की तरफ भेजने लगा, जिसे कैंगशेन जंप करते हुए डॉज कर लेता है। मगर हम देखते हैं कि लिनसेंग भी इसी मौके का फायदा उठाकर फिर से कैंगशेन के पीछे आकर उसे एक जोरदार पंच कर देता है। और अब हम देखते हैं कि ब्रदर लिनसेंग ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो अपनी तलवारों को कैंगशेन के पीछे लगा देता है, जिसके साथ जब वो उल्टा होता तो पीछे से लिनसेंग उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर ब्रदर कैंगशेन नीचे की तरफ आते हुए अपने मन में कह रहा था कि सीनियर लिनसेंग मुझसे दूरी बनाकर रख रहा है, मुझे उसे अपने पास लाना होगा, तभी मैं उसे हरा सकता हूँ। और यही सब सोचते इस बार ब्रदर कैंगशेन तीसी के साथ बढ़ते हुए लिनसेंग का हाथ पकड़ चुका, जो देखकर तो दूसरी तरफ ब्रदर लिनसेंग यहाँ पर अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए ब्रदर कैंगशेन का हाथ काटने वाला था। लेकिन ब्रदर कैंगशेन भी दूसरी तरफ पूरी तरीके से तैयार था। वो चुपके से अपने स्पेयर को ब्रदर लिनसेंग के पीछे ले आता है, जो कि उसकी गर्दन पर तन चुका था, यानी कि अगर ब्रदर लिनसेंग जरा सी भी हरकत करेगा तो उसकी गर्दन कट जाएगी। जो देखकर तो ब्रदर लिनसेंग काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। वो कैंगशेन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी प्लानिंग काफी बेहतरीन हो चुकी है, तुमने ये सब कुछ पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था, इसलिए तुम जीत गए, मैं हार मानता हूँ। जिस पर ब्रदर कैंगशेन उसके शुक्रिया अदा करने लगा और साथ ही वो कहता है कि आपके अटैक से मैं इंजर्ड हो सकता था, लेकिन मुझे जीतने के लिए ये करना पड़ा। जिस पर ब्रदर लिनसेंग हंसते हुए कहता है कि तुम वाकई में नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के नंबर 1 डिसाइपल बनने के काबिल हो। बाकी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर ब्रदर कैंगशेन की जीत को लेकर काफी ज्यादा खुश होकर इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। अब बस इन लोगों को सिर्फ एक और जीत की जरूरत थी, जो कि आखिरी बैटल यहाँ मुचेन को लड़नी है। और हम देखते हैं कि मुचेन धीरे धीरे से अरीना की तरफ बढ़ने लगा। ब्रदर कैंगशेन उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है, जिस पर मुचेन भी काफी कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि बस अब तुम ये फाइट मुझ पर छोड़ दो। हालांकि मुचेन की गलतीजन काफी ज्यादा कम है, लेकिन क्या वो इस बैटल को जीत पाएगा या नहीं, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों सीजन 2 के बाकी के एपिसोड भी मेरे इसी चैनल पर आते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को ये ग्रेट रूलर सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।